ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है और हम लोग सीख रहे हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, चलो कुछ होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सभी को पता है। इसका नाम लिखना था आप लोगों को, नेमिंग करना था। और हमने ये बताया कि ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये अगर इधर की ओर हम चेन बनाए, सबसे पहले नेमिंग में ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन बनाना होता है। लॉन्ग चेन मतलब मेन चेन जो है सबसे लंबा बनाना होता है, यानी कि अधिक से अधिक कार्बनों की गिनती मेन रूट में या रूट वर्ड में हो जाए। ठीक, तो हम गिनती करते हैं कि किधर से मैं मेन चेन बनाऊं। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, अगर मैं नीचे की ओर आता हूं तो 1 2 3, यानी सेम सेम जा रहा है। किधर से भी मैं जाऊं तो 2 नंबर पे ही ब्रांच होगा। किसी को कोई दिक्कत यहां समझने में? किधर से भी मैं जाऊं 3 ही कार्बन हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो नेमिंग करते हैं। अच्छा, ब्रांच कितने नंबर पर मिल रहा है? अगर मैं सीधा ही लेकर चले जाऊं तो 2 नंबर पर या तो ये वाला ब्रांच होगा या ये वाला। तो ये सीधा है तो हम इसी को मान लेते हैं तत्काल। इसको क्या बोल देते हैं हम? ब्रांच बोल देते हैं। ब्रांच में क्या है, ये मिथाइल जैसे है, मीथेन जैसे होना चाहिए, लेकिन मीथेन को होने के लिए CH4 होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। ठीक, तो मीथेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? मिथाइल वायल जुड़ जाता है। ठीक, तो ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। अब चलिए, हमने कार्बन की संख्या कितनी गिनती की है मेन चेन में? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट आता है? प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं? ANE। डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कैसा फंक्शनल ग्रुप? सबसे हैवी वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कितने नंबर पर प्रेजेंट है? तो 1 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है। तो इसको लिखेंगे 1। और इसका जो है हम लोग सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब 1 नंबर पे है तो 1 हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो हम इसको बीच से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सुंदर से लिखे तो फिर हो जाएगा 2 मिथाइल। अच्छा, ये इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर E और यहाँ पर O, और आपको पता है कि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इस E को हम रिप्लेस करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से हम O को रिप्लेस कर दें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E को हम रिप्लेस कर देंगे तो ओइक एसिड। कौन कौन जो है पिछले लेक्चर के कमेंट में बताए थे ये वाला आंसर? बताइए। गौतम का भी गलत था। दोबारा सही कमेंट नहीं किए हैं, दोबारा तो सही आंसर देना चाहिए था। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहां से काउंटिंग करें हम लोग? जब भी आपको COOH का जो है ना, देखिए COOH जो है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन कैसा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए गिनती तो इसी से स्टार्ट करना होगा। गिनती इसी से स्टार्ट करना होगा। हाँ बोलिए। अच्छा, CH3 तो दे दीजिए ना, क्योंकि नहीं CH3 होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना। हाँ हाँ, होगा ही होगा। 3 कार्बन लेगा ही लेगा, क्योंकि इधर से 3 हाइड्रोजन लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ से जो है 1 बॉन्ड है, तो बाकी 4 बॉन्ड तो इसको पूरा करना है।
चलिए काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से या कहीं और से? फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पर हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन मौजूद है और सीधा फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो चलो इसकी भी काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे। अब ऊपर जाए तो भी हमको 3 ही कार्बन मिलेगा, नीचा जाए तो भी हमको 3 ही कार्बन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम कहीं भी जा सकते, किसी एक तरफ जा सकते हैं हम। ठीक है, तो हम सीधा सीधे ही चलते हैं। इधर भी जा सकते हैं, अगर किसी का मन हो कि नीचे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी जा सकते हैं। अगर किसी का मन हो कि सर ऊपर ही चल जाते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं सीधा गया हूं तो ऊपर वाले और नीचे वाले क्या बन गए, ब्रांच बन गए। तो यहां पर हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2, 2 नंबर पे दोनों ब्रांच है ना, तो क्या लिखेंगे 2 और फिर 2 और फिर 2, क्योंकि 2 नंबर पे 2 है। 2 डाइमिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी, 3। 3 के लिए कौन सा टर्म, प्रोप। ब्यूटेन कैसे होगा, 1 2 3, 3 ही कार्बन है तो 3 ही होगा ना। 3 के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रोप। ठीक, हाँ। बॉन्ड कैसा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो AN प्रोपेन और 1 ओइक एसिड। और इसको अगर सुंदर से प्यार से लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सीख गए क्या, इतना समझने में कोई दिक्कत? चलो और देते हैं। अब आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग देते हैं नेमिंग करनी, क्योंकि इसमें आपको यही नेम ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग कीजिए। यहाँ पर देखो 1 नंबर कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन कहाँ प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर रहेगा। तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा यहाँ, और ये जो नीचा लटका हुआ यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। अगर इधर की ओर आप आते हैं तो छोटा सा आपको ब्रांच मिलता है, यानी कि लॉन्ग चेन आपको नहीं मिलता है, लंबा वाला चेन नहीं मिलता। वही अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा और ये चौथा, 4 कार्बन आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि सब लोग इसी को मेन ब्रांच चुनेंगे, सही है। और इसको मेन चेन चुनेंगे और इसको क्या चुन लेंगे, इसको एज ए ब्रांच चुन लेंगे। अब बोलिएगा यहाँ पर CH3 सर होना चाहिए, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको नेमिंग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला था। बताए थे ना बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे होता है, फर्स्ट दिन बताए थे ना। 3 टाइप का फार्मूला आपको मिलेगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसके बाद सेकेंड क्या बताए थे, कॉन्स्ट्रक्टेड, तीसरा क्या बताए थे, बॉन्ड लाइन। ठीक है, तो चलो इसका नेमिंग करते हैं। ब्रांच कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना, 4, तो ब्यूट। ठीक, 1 ओइक एसिड में हम लिख सकते थे, 1 को हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में कैसे रिप्लेस किया वो आपने देखा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और भी एग्जांपल दूं, और भी क्वेश्चन करवाऊं क्या, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन ही करना है, इसमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ताकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। चलो
चलो सॉल्व करो। नहीं हो पाया बनाए, अब हम चलो बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑल OL तो AL अच्छा ENE। अच्छा चलो देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब आप लोग जो है ध्यान से यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी कार्बन होगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर भी कार्बन होगा, कोई समस्या नहीं ना? यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले मेन चेन बनाते हैं। मेन चेन मतलब लंबा कार्बन का चेन 1, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो गिनती हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है। चलो ये हो गया ब्रांच। और हमने क्या बोला था कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए काउंटिंग हमने यहाँ से शुरू की है। आप लोग सोचे होंगे यहाँ से क्यों नहीं, तो नहीं, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, इज्जत देंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी, 4। 4 के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, ब्यूट। लेकिन अब बात करती है बॉन्ड, तो बॉन्ड डबल बॉन्ड है सर जी, तो ENE लगा देंगे। क्या सही है? कार्बन को शो करें, कार्बन को तो शो कर दिए ना। गुड, यही समझ में आना चाहिए कि ये जो डबल बॉन्ड सर जी आप दे रहे हैं, इसका भी तो नंबर थोड़ा सा बताइए, ये कितना नंबर पर है, यही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो पहले ये डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, ये भी दिखाना, ठीक है। तो कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3rd नंबर पे ना। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर कार्बन है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखा। तो 3 क्या लिखेंगे, 3 इन, और उसके बाद 1 अल लिखेंगे। अब बताते हैं ना। तो हमने जैसे फर्स्ट में ही बताया कि 1 को आप चाहे तो रखें, नहीं मन हो तो नहीं रखें, क्योंकि एक हम लोग रखें या गिनती करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आप ही के इच्छा अनुसार हटाऊं तो A और E हो जाएगा, तो यहाँ पर E को हम हटा देंगे और AL को यहाँ पर लाकर सटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन अल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। होता है कभी कभी मन में ऐसी जिज्ञासा आ जाती कि ऐसा कर देते तो क्या होता, ऐसा करने से बहुत गड़बड़ हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप देखते हैं। 5वां होगा, चलो। चलो इस बार दिमाग की दही होना तय है। चलो देखो, हमने बताया था कि जब 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप, 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो छोटा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग किस चीज में लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में आगे लिखेंगे, ठीक है। और जब छोटा फंक्शनल और जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो वही चीज अपनाना है। 4 क्लोरो, 5 आइडो, 2 मिथाइल, हेक्स, 3 इन
वन ओइक एसिड। ये हो गया मेन चेन हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, यानी कार्बन की संख्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं, तो ये हो गया बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बिग फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जो है इधर और भी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें जो है हम नाम तो लिखेंगे, ठीक है, किसी का भी लिखेंगे, लेकिन अरेंजमेंट करेंगे एज ए अल्फ़ाबेट, ठीक है, एज ए अल्फ़ाबेट हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले कौन आता है। छोटा वाला अगर 3-4 ग्रुप मिल जाए तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं कि किसका नाम पहले आता है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा से बताया है। तो 4 नंबर पे आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन में से क्या है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो हो जाएगा, तो 4 क्लोरो 5 आइडो, 5 आइडिन है, ये आई है आइडिन का, तो 5 आइडो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिथाइल, यहाँ पर दूसरा नंबर पर मिथाइल लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल, बहुत अच्छे। उसके बाद 6 कार्बन की संख्या है, तो 6 के लिए हम लोग हेक्स वर्ड रूट यूज करते हैं, ये भी सही है। और डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है 3 नंबर कार्बन पर, तो 3 in 1 ओइक एसिड, वेरी गुड, सही है। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए और नेमिंग करते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करते हैं, अब हमें लगता है कि इस टाइप में आप लोग सीख गए हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सिंपल सा देते हैं, बस सोचने की है। चलिए बताइए, हो सकता है तो इसको हम और भी आगे जोड़ करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 कर दें और एक और हम बढ़ा लें, चलो टू मिथाइल ब्यूटेन, मतलब इस बार आपने काउंटिंग इधर से करी, ठीक है, इधर से करी। क्यों? क्योंकि हमें नज़दीक में ब्रांच चाहिए, ठीक है। अगर पौधा में नज़दीक में ब्रांच हो तो चढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक पौधा है लंबा सा, यहाँ पर टहनी है तो कोई काम का है नहीं है, ठीक। तो टहनी नज़दीक होनी चाहिए। ब्रांच मतलब क्या होता है, शाखा होता है ना, और पौधा में भी शाखा होता है। चलो तो यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4, ठीक। अगर इसका IUPAC नाम लिखे तो आप लोग ने सही बताया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछ दूं तो आइसोपेंटेन, वेरी गुड। क्योंकि जब हम 3 कार्बन से घिरा हुआ अगर देखते हैं, 3 कार्बन नहीं सॉरी, इस प्रकार की जब संरचना हमें मिलती है तो इसे हम लोग आइसो बोलते हैं, ठीक है। आइसो में क्या होता है कि बीच वाला कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है पूरा कंपाउंड में, पूरा कंपाउंड में 5। तो 5 के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं,
क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? चलो, इस प्रकार की संरचना को ही हम लोग आइसो नाम देते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार की फॉर्मेशन हो रही हो, जैसे 3 कार्बन है और सेकेंड वाला कार्बन से ये और लटका हुआ है, तो इसका हम कॉमन नाम के रूप में, ठीक है, कॉमन नेम के रूप में हम इसका आइसो नेम देंगे। ठीक, और जरूरी नहीं कि हर एक का कॉमन नेम हो। ठीक है, अब अगर नेमिंग करोगे तो ये नीचे की ओर तार जैसे मुड़ जाता वैसे मुड़ गया, इसको पकड़ के सीधा खींच दो तो ये सीधा लाइन में बन जाएगा। ये अभी तार मुड़ा हुआ है तो ये नॉर्मल वाला हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली इसका कॉमन नेम निकाले, आईयूपीएसी नेम निकाले, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, सीधा खींच देंगे हम, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। लेकिन अगर हम इसको दूसरा वर्ड में बोलना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में बोले तो नॉर्मल है, क्योंकि कोई प्रकार का इसमें लोचा है कहीं पर नहीं है, तो इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन बोलेंगे। चलो, अब आइसो देख लिए, नॉर्मल देख लिए, अब एक अजूबा और दिखा देते हैं, थोड़ा सा करामती। चलो, हाँ पहले रहने दो ऐसे। चलो, इसका नेम निकालो, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों निकाल के बताओ। चलो सब लोग बताओ। एक ने बताया कि कॉमन नेम इसका सर नियोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन 5 कार्बन, हाँ सही है। चलो, आईयूपीएसी नेम क्या बताया था आपने, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड, सही है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉमन नेम की पहले काउंटिंग करें तो दोनों साइड है, चाहे हम इधर से जाए तब भी 2 नंबर पे मिलेगा, इधर से जाए तब भी हमको 2 नंबर पे 2 को मिलेगा, इधर से आए तब भी हमको 2 नंबर पे 2 को मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम एक बार जो है उल्टी पुल्टी गिनती कर लेते हैं, तभी हमको 2 नंबर पे ही 2 ब्रांच मिल रहा है ना। कोई समझने में यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी साइड से भी हम कर सकते हैं काउंटिंग, क्योंकि हमारा सेम ब्रांच मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बार है तो 2,2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलो, इधर अगर हम बात करें, कट तो नहीं जाएगा, चलो अगर कॉमन नेम देखें तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर, यानी कि प्लस वाला जो स्ट्रक्चर आएगा इसको हम लोग नियो नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला स्ट्रक्चर बनता है, प्लस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो प्लस वाला को नियो और टी शेप वाला को आइसो। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, नियो, नियो बोल देंगे, बाकी टोटल जितना भी कार्बन रहेगा उसको गिनती करके डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नियो, टोटल कार्बन की संख्या कितना, 5, तो पेंटेन। क्या समझने में किसी को भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की?
कॉमन नेम इसका फिक्स होता है, दिया गया होता है, ठीक है, उसको याद कर लेना होता है। ठीक, चलो अब देते हैं, अब आइसो नियो पढ़ा दिए, अब इसमें से देते हैं सीखने के लिए कि कुछ सीखा जाए, कुछ किया जाए। ठीक है, चलो चलिए, इसका जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिखना है। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो, उसका मतलब अब न पूछा गया है कि उसका मतलब क्या। उसका मतलब ये है कि बेटा जी यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब है, और एक हाइड्रोजन जब गायब होता है तो क्या चीज आता है, क्या टर्म आता है, वायल टर्म आता है। वायल टर्म लगाना है ना हर जगह, क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब है, इसीलिए यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाया गया है। और ये कार्बन, एक हाइड्रोजन कहीं भी देख लेगा दुनिया जहान में तो खींच के ले आएगा अपने पास, क्योंकि इस कार्बन को 3 ही बॉन्ड अभी तक पूरा हुआ है। एक देखो इधर से और 2 हाइड्रोजन वाला, ये कार्बन का बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड जो बचा हुआ है, कार्बन खोज रहा है किसी हाइड्रोजन को कि कोई आ जाओ, और जब तक नहीं आएगा तब तक इसका नाम क्या कहेगा, भिखारी लाल कहेगा। ठीक है, चलो नाम नेमिंग करते हैं। तो काउंटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हम स्टार्ट करें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन यहाँ पर कमी है, इसलिए हम काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं। क्या बोलते हो, कोई समस्या नहीं ना। इसीलिए यहाँ से 1 2 3, ब्रांच कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या कितना, मेन चेन में IUPAC नेम में अगर टोटल कार्बन पूछे तो मेन चेन में टोटल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के लिए हमने कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रोप, और बॉन्ड कैसा, सिंगल सिंगल, ANE। लेकिन ANE में एक हाइड्रोजन गायब है, तो ANE में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ANE हट करके YL जुड़ जाएगा, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, समझे। अब इसका कॉमन नेम पर आते हैं। कॉमन नेम इतना को लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोल देते हैं, अच्छा आइसो बोलते हैं, हमको लगा याद ही नहीं है। चलो आइसो, कार्बन की टोटल कार्बन की संख्या 4 के लिए हम लोग ब्यूट, और यहां से हाइड्रोजन मिस है तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, वायल लगा देंगे, आइसो ब्यूटाइल हो गया। चलिए इसका IUPAC नाम और कॉमन दोनों निकालिए। अच्छा 3 मिथाइल, कुछ लोग 3 मिथाइल बोल रहे हैं। अच्छा 2 मिथाइल किसका है, पटक पटक के इतना पीटेंगे ना। काउंटिंग हम क्या बोले कि यहाँ पर एक बॉन्ड इसका कमी है, तो सबसे प्रभावशाली इसमें ये हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड कमी रहने के कारण प्रभावशाली ये हो गया। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे ना कि यहाँ से, पिछले ही क्वेश्चन में बताएं आपको, ठीक है। प्रभावशाली यहाँ से है, इस वाले टर्म में हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें काउंटिंग यहीं से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्री बॉन्ड है, यहाँ पर ये प्रभावशाली ज़्यादा है, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, और ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ इतना पीटेंगे, आइसो स्ट्रक्चर बन रहा है कि न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। चलो पहले कॉमन,
हाँ चलो पहले कॉमन नेम देख लेते हैं, आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। आईयूपीएसी नेम में 3 नंबर पर मिथाइल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। हाँ कॉमन नेम में आ जाए तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन की संख्या कितनी, 5, तो 5 का लिख दो पेंट, और एक यहाँ पर फ्री है तो वायल जोड़ दो, आइसोपेंटाइल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ठीक है, अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब आते हैं कुछ अलग करते हैं। ठीक है, लेकिन गला इतना दुख रहा है ना, क्या पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं, गला जाम जैसे लग रहा है, चाय भी नहीं मिली है अभी तक। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर होगा, 6 नंबर। अच्छा आप लोग नंबर दे दीजिएगा जैसे होगा। ठीक है, चलो हम एक और देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। चलो इसका नेमिंग करो। आप लोगों को हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप COOR। यहाँ पर R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप है ये, ग्रुप बोलिए या मतलब चेन बोलिए, जो भी हो, तो एल्काइल, हम सीधा एल्काइल ही इसका नाम रहने देते हैं। ठीक, तो इसका जो हमने बताया था आप लोगों को नॉर्मल सफिक्स क्या बताया था, पीछे लगने वाला OH बताया था ना, नॉर्मल सफिक्स क्या हो जाएगा, OH। चलिए अब सॉल्व कीजिए। अब देख लीजिए जो सब आपको और ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, स्टार। वेरी गुड, स्टार। चलो देखते हैं, नेमिंग करते हैं। स्टार में ये हो गया आपका कार्बन, जो कि एक ही कार्बन है, ये गिनती होगा, और ये एल्काइल ग्रुप में गिनती आ जाएगा, यानी कि एल्काइल ब्रांच में गिनती आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्काइल हो गया। ठीक है, तो इसका जो नेमिंग करेंगे हम, 1 कार्बन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, 1 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा, पहले तो हम लोग ब्रांच को लिखेंगे, तो एक ही कार्बन है तो ब्रांच कहाँ, नंबर कहाँ, एक ही सिंपल चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ब्रांच के लिए, एक कार्बन वाला ब्रांच के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, मिथाइल। और उसके बाद एक कार्बन के लिए मीथ। ठीक, और यहां पर लगा देंगे लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पर आपको बॉन्ड भी दिखानी है इधर की ओर। तो इधर की ओर जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE तो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद 1 OH दीजिए या सिंगल OH लिखिए, क्योंकि OH का ही ये कार्बन है, तो हम लोग OH ही लिखते हैं। और बाद में जब इसको हम सही से सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट, समझ में आया।
चलो एक क्वेश्चन फटाक से बना लो। CH3 चलो इसको बनाओ। इथाइल इथेनोएट, वेरी गुड। नहीं अच्छा है, सही है। चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा फास्ट। हमने क्या पूछा था, इधर तो हो गया एल्काइल ग्रुप, तो इधर तो आना ही नहीं है, मेन चेन इधर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमेशा ब्रांच के रूप में ही ऐड होगा, इधर की ओर बढ़ना है, ठीक है, इधर की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कार्बन की संख्या 1 और ये कार्बन की संख्या 2, क्योंकि इधर की ओर हम नहीं जा सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जुड़ा होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए। इधर बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ जा रहा है ना, तो इधर का तो लिंक ही टूट गया, कार्बन कार्बन से बॉन्ड होना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि इधर हम क्यों नहीं मेन चेन लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ जा रहा है और इधर मेन चेन का फॉर्म नहीं होने दे रहा। मेन चेन यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके लिए, इस टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये जो ब्रांच है यानी कि एल्काइल है, इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, दो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, तो इसको डायरेक्ट हम बोल देंगे इथाइल। और मेन चेन हमारा दो कार्बन वाला बना है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ भी बोलेंगे इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन O8 में O जो है वो कैपिटल है, सॉरी क्या है, वो वोवेल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वेट कर देंगे। समझने में कोई दिक्कत? चलो अब 2 होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, बना के लाइएगा। अगले दिन जो है बेंजीन वगैरह को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में ये रहा फर्स्ट होमवर्क। दूसरा होमवर्क में ये रहा। चलो ठीक है, इन दोनों को बना के आना है और YouTube पर ये वीडियो डाला जाएगा, तो YouTube वीडियो के कमेंट में सभी को बताना है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग इतना पर ही रहने देते हैं। आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा, इनका PDF जो है बायोवर्ल्ड के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है।